बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। रवि गांव की ही एक लड़की शिखा से प्यार करता था। वे दोनों हमेशा गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे मिला करते थे। दोनों वहां घंटों बैठकर बातें करते और साथ समय बिताते थे। उसी पेड़ पर भूतनियों का डेरा था। वे बड़ी ही खौफनाक और डरावनी थीं। एक दिन रवि और शिखा उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। रवि ने शिखा से कहा, शिखा, आज तो तुम एकदम कमाल लग रही हो। तो शिखा ने कहा, अरे कमाल वमाल छोड़ो, मेरी माँ रोज तुमसे शादी के लिए पूछ रही है। तुम मेरे घर कब आ रहे हो शादी की बात करने? शादी? पर तुमने तो कहा था कि शादी अगले साल होगी। इतनी जल्दी क्यों है? शिखा ने बताया, घर वालों के पास मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। तुम बताओ, तुम आओगे या नहीं? अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? वैसे भी तुम्हें मेरे अलावा कौन झेल सकता है भला? कहकर रवि हंसने लगा। मैं आज ही अपने माता पिता से बात करता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उनकी बातें पीपल पर बैठी भूतनी सुन रही थी। भूतनी खुद ही में बड़बड़ाने लगती है, ये लड़का देखने में तो बहुत ही अच्छा है, इससे तो सिर्फ मैं ही शादी करूंगी। फिर रवि और शिखा घर की तरफ निकलते हैं तो भूतनी उनका पीछा करने लगती है और जैसे ही शिखा गांव पहुंचती है, भूतनी उसके शरीर के अंदर घुस जाती है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? अरे कोई है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसके अंदर घुसी भूतनी हंसने लगती है। फिर जैसे ही शिखा घर के अंदर आती है, उसकी माँ कहती है, शिखा, आज तो फिर देर से आई है। कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, कुछ पता ही नहीं चलता। तुम्हें शादी करनी है या नहीं? सब रिश्तेदार मुझसे रोज पूछते रहते हैं, उनको मैं क्या जवाब दूं? फिर शिखा के पिता कहते हैं, अरे भाग्यवान, क्यों कोस रही हो मेरी बेटी को? शादी करके इससे कौन से झंडे गाड़ने हैं? जी आप तो चुप ही रहिए। चुप ही तो हूँ भाग्यवान, जब से तुमसे शादी हुई है। फिर रात होने पर शिखा अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो नींद में ही चलते हुए अपने घर के बाहर चली जाती है और फिर चलते चलते पीपल के पेड़ के अंदर चली जाती है। फिर पीपल के पेड़ से एक भूतनी निकलती है और वो शिखा से कहती है, उस रवि से मैं ही शादी करूंगी और तू इस पीपल के पेड़ के अंदर कैद रहेगी। शिखा घबराकर इधर उधर देखने लगती है। अरे कोई है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो भूतनी शिखा के घर पहुंच जाती है और उसका रूप धारण कर लेती है। फिर अगले दिन सुबह जब रवि अपने माता पिता को लेकर शिखा के घर आता है, शिखा की माँ कहती है, आओ आओ रवि बेटा आओ, अपने माता पिता को साथ लाए हो ना? जी हाँ, ये है मेरे माता पिता। फिर सब बैठकर बातें करते हैं। रवि पूछता है, आंटी शिखा नहीं है क्या घर पर? हाँ बेटा, घर पे ही है, सुबह से सो रही है, तुम जाकर देखो कि क्या हुआ है। फिर रवि शिखा के एक कमरे में जाता है। वहाँ वो भूतनी शिखा के रूप में बैठी रहती है। उसकी आंखें एकदम लाल होती हैं। फिर वो घूर घूर कर देखती है।
यह सब देखकर रवि घबरा जाता है। अरे शिखा, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? और तुम इस तरह कमरे में क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, रात में सोई नहीं इसलिए शायद लग रही होगी। फिर कुछ दिनों के बाद रवि और शिखा की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। भूतनी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। रवि शादी के बाद बहुत खुश होता है। फिर वह अपने कमरे में जाता है, लेकिन कमरे में आते ही उसकी जान निकल जाती है। वो देखता है कमरे में शिखा की जगह एक भूतनी बैठी है। वो डर जाता है, फिर पूछता है, तुम कौन हो? और शिखा कहाँ है? और तुम मेरे कमरे में कैसे आई? मैं तो पीपल वाली भूतनी हूँ और अब तेरी और मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। मैं उस शिखा को मार दूंगी। मैंने उसे जंगल में कैद रखा है। अरे ये तो भूतनी है। भाग रवि, भाग भाग यहाँ से। वो वहाँ से डर कर भागता है और सारी बात अपने माता पिता को बताता है। इतना ज्यादा शोर शराबा सुनकर कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं। रवि सबको सारी बात बताता है। गांव वाले भी बहुत डर जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोल पाता है। तभी वहाँ वह भूतनी आ जाती है। फिर कहती है, अच्छा रवि के बच्चे, तूने यहाँ पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया है। ये बचाएंगे तुझे। इन सभी का मौत यहाँ खींच लाई है। या यहाँ सब मरेंगे या तो तू चल मेरे साथ। नहीं, तू मेरे होते हुए इन्हें नहीं मार पाएगी। तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रवि की माँ रोने लगती। अरे बचाओ, कोई मेरे रवि को बचाओ, ये तो पहले से ही कमजोर है। फिर वो भूतनी रवि को उठाकर जंगल में ले जाती है। रवि के पिता और गांव वाले भूतनी का पीछा करते हैं। वो भूतनी मेरे रवि को मार डालेगी, बचाओ मेरे रवि को, कहकर उसके पिता भी फूट फूट कर रोने लगे। गांव के कुछ लोगों ने कहा, अरे बाबा जी, आप फिक्र मत कीजिए। रवि ने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली है। हम उस भूतनी को सबक सिखाकर ही रहेंगे। अरे भाई, ये सब छोड़ो, कोई योजना है तुम लोगों के पास तो बताओ। वो एक भूतनी है, कोई गली का गुंडा नहीं जो हम उसका सामना कर पाएंगे। फिर किसी ने कहा, सुना है भूतनी आग से डरती है, क्यों ना हम उसी पेड़ को आग लगा दें जिसमें उसका वास है। चलो भैया, ये भी करके देख लेते हैं। फिर सभी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ उस भूतनी ने रवि और शिखा को कैद कर रखा था। गांव वालों को देखकर वह भूतनी भी वहाँ पर आ जाती है। भूतनी को देखकर गांव वाले भी डर जाते हैं। हे भगवान, ये तो हमारे तरफ ही आ रही है। चलो चलो, आग लगा दो जल्दी। फिर एक आदमी उस पीपल के पेड़ में आग लगा देता है। पीपल के पेड़ के साथ वह भूतनी भी जलने लगती है। अरे सत्यानाश हो तुम लोग का, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? थोड़ी ही देर में वह भूतनी जलकर राख हो जाती है। फिर रवि और शिखा आजाद हो जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है।